जय हिंद। वेलकम टू तेजस डिफेंस अकेडमी देहरादून। मैं रिटायर्ड इंडियन आर्मी राजीव। आज हम बात करते हैं अपने देश को लेकर, जो मिलिट्री को लेकर बात करते हैं। जैसे कि मिलिट्री है, आपकी एक्टिव मिलिट्री है, रिजर्व मिलिट्री है, पैरा मिलिट्री है, और साथ में जिसको बोलते हैं कोस्ट गार्ड भी उसी में आता है। तो अब जो मेन मिलिट्री की बात करते हैं हम उसके लिए चलते हैं कि आज क्या हम बात करना चाहते हैं, क्या हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है हमारे मिलिट्री को लेके। तो चलते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। हाउ मैनी मिलिट्री इन भारत। अब सबसे पहले आपके माइंड में ये थॉट आ रहा है कि सर ने भारत क्यों कहा। आपको मालूम है कि भारत का नाम चेंज हो चुका, इंडिया का नाम चेंज हो चुका है, सॉरी इंडिया का नाम चेंज हो चुका है, भारत हो चुका। तो हम अपने जो सिद्धांत है उसको लेके चले तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बात करते हैं हम एक्टिव मिलिट्री की बात करते हैं। 12,37,117 अप्रोक्स का मीनिंग ये है कि क्योंकि हर साल भर्ती होती है, हर महीने लोग पेंशन आउट होते हैं, जिसको बोलते हैं कि आपका कलर सर्विस करने के बाद वो पेंशन आउट होते हैं, कोई जनवरी फरवरी, तो अलग अलग डेट्स वगैरह होते हैं। तो इसलिए हम अप्रोक्स बोल सकते हैं, हम कोई एस्टिमेट नहीं बता सकते कि इतने हैं। और आपको मालूम है एक्टिव मिलिट्री का काम है आपके बॉर्डरों में ड्यूटी देना, 24 घंटे की ड्यूटी, मिलिटेंट्स को रोकना, बाहर के उग्रवाद को भारत में घुसने नहीं देना। तो एक्टिव मिलिट्री है जो 24 घंटे एक्टिव रहती है, अपना ट्रेनिंग करती है, अपने बॉर्डरों में रहती है, पीस में भी रहती है। तो इस टाइप से अपने देश की रक्षा करती है। बात करते हैं रिजर्व मिलिट्री की, बात करते हैं 9,60,000 के आसपास हमारी रिजर्व मिलिट्री है। रिजर्व मिलिट्री क्या है कि जो सिविल में जो आतंकवाद से बचाने के लिए, हमारे को सपोर्ट करने के लिए भी जो सिविल लाइफ में जाकर जो काम करती है वो रिजर्व मिलिट्री है। जरूरत पड़ने पर ही वो हमारे लिए काम करती है। आगे बात करते हैं हम पैरामिलिट्री की, बात करते हैं 10,65,445 पैरामिलिट्री। अब आप बोल रहे हो मिलिट्री सभी मिलिट्री है, नाम सबके पीछे मिलिट्री जोड़ा, बिल्कुल सही आप सोच रहे हो। पैरामिलिट्री का काम है, जैसे रिजर्व मिलिट्री आपका बॉर्डर में बैठी है, डिफेंस लेके बैठी है, आने वाले मिलिटेंट्स को रोकती है। सेम एज इट इज जो पैरामिलिट्री है, जब अंदर घुस जाती है मुठभेड़ की लड़ाई के लिए, आतंकवाद को बचाने के लिए, किसी होटल में हमला हो जाए, किसी शहर में हमला हो जाए, तो उस वक्त पैरामिलिट्री अपनी भूमिका निभाती है। और ये पैरामिलिट्री की यही ड्यूटी नहीं है, वक्त पड़ने पर ये बॉर्डर में भी काम करती है। तो पैरामिलिट्री है जो इंटेलिजेंस वगैरह है इंपॉर्टेंट, जो एकदम इमरजेंसी पड़ता है तो उस टाइम पैरामिलिट्री हमारे को सपोर्ट करती है। तो इसके बाद कोस्ट गार्ड भी आता है। तो उसके बाद बात करते हैं, और लास्ट में एक चीज आपको और बताना चाह रहा हूँ, बेटा आप लोग डिफेंस की तैयारी करना चाहते हो, ध्यान रखना टाइम बहुत कम है। बहुत से बच्चों ने सितंबर में एग्जाम दिया है, कुछ पैटर्न चेंज होने के कारण बच्चे नहीं कर पाए। तो बेटा रिटर्न के साथ साथ अपने आप एसएसबी की तैयारी भी कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है रिटर्न क्लियर करने के बाद एसएसबी भी करना बहुत जरूरी है। 5 दिन का प्रोसेस है, उसमें 3 ऑफिसर्स होंगे, आपके जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट और इंटरव्यू ऑफिसर। आपको मालूम है जीटीओ आपको देखेगा कि आप ग्राउंड में क्या कर रहे हो, जो साइकोलॉजिस्ट है वो देखना चाहेगा कि आपका चेहरा है या इस नकाब के पीछे कुछ दूसरा चेहरा है, तो आपके इंटरनल चीजों को जानने की कोशिश करता है। जो इंटरव्यू ऑफिसर है वो आपकी पर्सनैलिटी देखता है, वे ऑफ टॉकिंग देखता है कि आप सचमुच ही आपकी पर्सनैलिटी ऑफिसर की तरह है, तो जिसको बोलते हैं वाचा, मनसा और कर्मा। ठीक है, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो बनता है उसके बीच में कैंडिडेट्स लिखा होता है, जिससे डिपेंड अबाउट यू आप अपना नाम कैसे लिख सकते हो। तो और आपसे डिफेंस से रिगार्डिंग और वीडियो में नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगा। ज्यादा ना बोलते हैं, यहीं पर हम अपने बातों को समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।